नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समृद्धि अनुराग कंपटीशन सेंटर चूरू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ते हैं। देखो आज का अपना पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। तो अपना पहला क्वेश्चन है, देखो माइक्रो माइक्रो आरएनए माइक्रो आरएनए की खोज के लिए 2024 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो किसकी खोज के लिए? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए 2024 है उसका नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। या अपन ये बोल सकते हैं कि जो चिकित्सा है या मेडिसिन है उसका नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो वो प्रदान किया गया है अपना विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूकुन को। किसको? विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूकुन को संयुक्त रूप से ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी अपन देखो व्याख्या करते हैं। तो इसकी व्याख्या की अपन बात करते हैं। देखो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूकुन को प्रदान किया गया है। उन्हें माइक्रो आरएनए की खोज और इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन नियमन में भूमिका के लिए मान्यता दी गई है। माइक्रो आरएनए जीन गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? माइक्रो आरएनए है। क्या है? माइक्रो आरएनए है। वो क्या है? जीन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पूछा जाए कि ये माइक्रो आरएनए है, ये इसकी क्या भूमिका है। तो ये क्या करता है? जो जीन होता है उसकी जो गतिविधि होती है उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। नोबेल असेंबली ने कहा कि उनकी खोज यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव कैसे विकसित होते हैं और कार्य करते हैं। तो किस लिए? कि ये जो जीव है वो किस प्रकार से विकसित होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन का पुरस्कार क्या मिला? विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन का पुरस्कार मिला है, जो किसके बराबर है? जो बराबर है लगभग 1.1 मिलियन डॉलर के बराबर है। तो राशि कितनी हो गई? लगभग 1.1 मिलियन डॉलर इनको पुरस्कार के रूप में दिया गया है। अब अपन बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना समाचारों में देखी गई ट्रीज। क्या है? समाचारों में देखी गई ट्रीज पहल का उद्देश्य किस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण से लड़ना है। तो क्या ये ट्रीज पहल है? क्या है? ट्रीज पहल का उद्देश्य क्या है? ये किस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को लड़ना है। तो ये है अपना उप सहारा मरुस्थल। कहाँ है ये ट्रीज जो पहल है वहां कहाँ होगी? ये होगी उप सहारा अफ्रीका में। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट अपना। देखो इसके बाद व्याख्या करते हैं। देखो ट्रीज पहल। तो ट्रीज पहल के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो ट्रीज पहल के बारे में अपन पढ़ते हैं। ट्रीज पहल उप सहारा अफ्रीका में छोटे किसानों की मदद के लिए स्थापित की गई है। क्या है? जो ट्रीज पहल है वो उप सहारा अफ्रीका में छोटे किसानों की मदद के लिए स्थापित की गई है, जिसका उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? देखो फॉरेस्ट गार्डन। क्या है? फॉरेस्ट गार्डन बनाकर खाद्य सुरक्षा बढ़ाना। क्या है? फॉरेस्ट गार्डन बनाकर खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और मरुस्थलीकरण से लड़ना। क्या है? फॉरेस्ट गार्डन बनाकर खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और मरुस्थलीकरण से लड़ना। 2014 से इसने सेनेगल, केन्या और युगांडा जैसे देशों में 50,000 से अधिक परिवारों का समर्थन किया है। 2014 में इसने क्या किया है? 50,000 से अधिक परिवारों का समर्थन किया है। कहाँ पर? सेनेगल, केन्या और युगांडा में। उसके आगे देखो कृषि में पेड़ों को शामिल करके। क्या है? कृषि में पेड़ों को शामिल करके ट्रीज का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना, फसल उत्पादन बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामुदायिक लचीलापन,
मजबूत करना है जो वैश्विक जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना के प्रयासों उसमें योगदान देता है। तो ये इसकी अपने क्या की व्याख्या देखिए अपने कि ये क्या है ट्रीज पहल। अब देखो अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इंडो तुर्की फ्रेंडशिप क्या है? इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन की शुरुआत किस शहर में की गई है? कौन सा एसोसिएशन? इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन की शुरुआत किस देश या किस शहर में की गई है? तो उस शहर का नाम अपना हैदराबाद। कौन सा शहर है वो? हैदराबाद है। हैदराबाद में क्या किया गया है? इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन की शुरुआत की गई है। अब देखो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, ये क्या है। तो भारत तुर्की संबंधों को मजबूत बनाने के लिए क्या है? भारत और जो तुर्क देश हैं उनके संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन क्या है? इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन की शुरुआत कब की गई? 16 अक्टूबर 2024 को। कब की गई? 16 अक्टूबर 2024 को। कहाँ की गई? हैदराबाद में की गई। अब देखो इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन जिसको हम क्या हो सकते हैं ITFA का उद्देश्य क्या है? देखो इसका उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था, व्यापार, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में सहयोग बढ़ाना है। तो ये इसका क्या है उद्देश्य? किसका? इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन का है क्या है? अर्थव्यवस्था, व्यापार, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा में सहयोग बढ़ाना। इसका एक प्रमुख लक्ष्य हैदराबाद को तुर्की पर्यटकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। क्या है? बढ़ावा देना किसको? पर्यटकों को। कौन से को? तुर्की पर्यटकों को हैदराबाद में बढ़ावा देने के लिए। यह लॉन्च हैदराबाद के निजामों के यह लॉन्च कब हुआ? हैदराबाद के निजामों के 300 साल और ओटोमन सल्तनत के उन्मूलन के 100 साल जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मील के पत्थरों के साथ मेल खाता है। इस पहल से दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो ये क्या है? भारत और जो तुर्क के जो देश हैं उनके बीच में ये फ्रेंडशिप एसोसिएशन की शुरुआत की गई है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलार्म लगाए हैं? सॉरी, पिंक अलार्म लगाए हैं। कैसे अलार्म लगाए हैं? पिंक अलार्म लगाए हैं। तो अपने को उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य के सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म लगाए हैं। तो वो अपना राज्य स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो राज्य है वहां पर क्या किया गया है? जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म लगाए गए हैं। अब अपन बात करते हैं पिंक अलार्म के बारे में। देखो अपना आगे इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं अपन। देखो मध्य प्रदेश की दतिया जिला, कौन सा जिला मध्य प्रदेश का? दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में। राज्य की बात की जाए तो मध्य प्रदेश है, जिला पूछा जाए तो दतिया है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म लगाए गए हैं। यह पहल कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद शुरू की गई थी। तो इसकी पहल कब की गई है? तो इसकी पहल कब की गई? कोलकाता में पिछले कुछ दिनों में एक प्रशिक्षु मतलब जो ट्रेनिंग लेने वाले जो डॉक्टर होते हैं, महिला डॉक्टर, उनके साथ क्या किया? बलात्कार, और उस बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई। उसके बाद ये पिंक अलार्म की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर संदीप मक्कन, कौन है जिला कलेक्टर? संदीप मक्कन द्वारा बनाए गए पिंक अलार्म सिस्टम
के सक्रिय होने पर 5 मिनट के भीतर सुरक्षा को अलर्ट करता है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? जो दतिया जिला कलेक्टर है, कौन? संदीप मक्कन द्वारा पिंक अलार्म सिस्टम है, वो क्या करता है, ये सक्रिय होने के बाद जैसे ही अलार्म बजता है उसके 5 मिनट बाद ही क्या होता है, सुरक्षा अलर्ट करता है। अलार्म देखो आगे देखो, अलार्म मातृत्व वार्ड, ट्रॉमा सेंटर और नए ओपीडी ब्लॉक के स्टाफ ड्यूटी रूम में लगाए गए हैं। कहाँ कहाँ लगाए गए हैं ये जो पिंक अलार्म है? वो एक तो मातृत्व वार्ड है, एक ट्रॉमा सेंटर है और नए ओपीडी ब्लॉक के स्टाफ ड्यूटी रूम में ये लगाए गए हैं। उसके बाद देखो, यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस सुविधा को प्रदान करने वाला राज्य का पहला सरकारी अस्पताल है। तो मध्य प्रदेश राज्य का ये जो दतिया जिला है, वहाँ पे जो जिला अस्पताल और जो मेडिकल कॉलेज है वो क्या है, मध्य प्रदेश का या मध्य प्रदेश सरकार की क्या है कि पहली अस्पताल है जहाँ पे ये पिंक अलार्म लगाए गए हैं। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार पानी में आर्सेनिक के लंबे समय तक संपर्क से कौन सा प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम जुड़ा है? क्या है कि कोलंबिया जो विश्वविद्यालय है वहाँ के जो प्रोफेसर है और जो प्रोफेसर्स ने क्या किया है, एक अध्ययन किया है, उसके अनुसार पानी में आर्सेनिक जो तत्व होता है वो लंबे समय तक यदि उसके संपर्क में रहता है तो कौन सा जो अपना जो स्वास्थ्य है उसका, अपने शरीर का कौन सा भाग है वहाँ रोग होने की संभावना है? तो कौन सा रोग हो सकता है? अपना जो हृदय रोग होता है, अपना हार्ट जो हृदय रोग होता है वहाँ पे क्या है, ये इसके बीमार होने की संभावना रहती है। मतलब हृदय से संबंधित क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। किससे? पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होने से, या पानी जब आर्सेनिक के संपर्क में ज्यादा रहता है तब। आगे देखो, इसके बाद देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की सामूहिक मृत्यु का मुख्य कारण एवियन बोटुलिज्म क्या है? क्या है? अभी जो राजस्थान की जो सांबर झील है वहां पर क्या हुआ, बहुत सारे जो पक्षी है उनकी एक साथ मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का मुख्य मुख्य कारण क्या है? एवियन बोटुलिज्म है। अब पूछा गया कि ये एवियन बोटुलिज्म क्या है, तो अपन बात करते हैं एवियन बोटुलिज्म की। तो ये क्या है? कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न एक विष है। मतलब ये जो कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम है उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला एक विष अर्थात जहर है। तो उस जहर के कारण क्या हुई, वहां पे सांबर झील में बहुत सारे पक्षियों की एक साथ मृत्यु हो गई। अब देखो अपन बात करते हैं अपनी राजस्थान की सांबर झील में। क्या है? राजस्थान के सांबर झील में उच्च तापमान और घटती लवणता ने, क्या है, उच्च तापमान और घटती लवणता ने एवियन बोटुलिज्म को ट्रिगर किया हो सकता है, जिससे प्रवासी पक्षियों की सामूहिक मृत्यु हुई। एवियन बोटुलिज्म कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न एक विष विष होता है जो पक्षियों में लकवा और मृत्यु का कारण बनता है। ये बैक्टीरियल बीजाणु आर्द्र भूमि के तलछट में आम होते हैं और विशेष रूप से उच्च तापमान और कम ऑक्सीजन स्तर पर विभिन्न वन्य जीवों को प्रभावित करते हैं। जंगली पक्षी मुख्यतः बोटुलिज्म विष के प्रकार सी और ई से प्रभावित होते हैं। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है? जो सांबर झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नागौर और जयपुर राजस्थान में 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में यह फैली हुई है। नागौर और जो जयपुर है वहां पे ये 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में
फैली हुई है। कौन सी झील? सांबर झील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की मेजबानी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 आयोजित होंगे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 है, वो किस राज्य की मेजबानी में होंगे? तो वो अपना राज्य है बिहार। जो बिहार राज्य है वहां पे क्या होंगे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 होंगे। या अपन ये बोल सकते हैं कि उसकी मेजबानी बिहार राज्य करेगा। किनकी? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। अब देखो आगे अपन पढ़ते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस टूर्नामेंट के बारे में। देखो, बिहार अप्रैल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कौन से महीने में हुई है? अप्रैल में हुए। अप्रैल 2025 में हुए। और इसकी मेजबानी बिहार के द्वारा की गई। यह खेलो इंडिया के नक्शे में शामिल होगा। पहली बार बिहार क्या है? बिहार क्या है? पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स की भी मेजबानी करेगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की भी मेजबानी की है। और तो पहली बार किसकी करेगा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स की भी मेजबानी करेगा। कौन करेगा? बिहार करेगा। जो यूथ गेम्स की 10 से 15 दिन के बाद आयोजित हुए। पिछले साल दिल्ली में पहले पहले पैरा गेम्स का आयोजन हुआ। तो अपन बात करेंगे फर्स्ट टाइम ना जो पैरा गेम्स हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी? तो उसकी मेजबानी दिल्ली ने की थी। और दूसरी बार कौन कर रहा है? ये बिहार कर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ हुए? तो खेलो इंडिया गेम्स 2023 की कहाँ हुए? तमिलनाडु में हुए। बिहार मंत्रालय के बुनियादी ढांचे के विकास और जमीनी स्तर के एथलेटिकों के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्या करता है? बिहार जो मंत्रालय है, बिहार मिनिस्ट्री है, वो क्या करता है? बुनियादी ढांचे के विकास और जमीनी स्तर के जो मतलब जमीन से जुड़े हुए, या ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे एथलीट्स जो अपना खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या कर रहा है? ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कैसे? उनका समर्थन करके। अब अपन करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।